तो न्यूज डिकोड खबरों का A to Z, ये खबरों को देखने समझने का बिल्कुल नया अंदाज है और ये IBC24 पर आपके साथ प्रतिदिन हम करने वाले हैं। आपको खबरों के पीछे जो सच है, असल खबर है, उस तक पहुंचाने के लिए ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। चलिए, वैसे अभी तक हमने योजनाओं की बात की, जनप्रतिनिधियों की अब जरा चर्चा करते हैं। नेता आपके हमारे जनप्रतिनिधि जब लिहाज भूल जाएं तो सवाल तो उठेगा और बवाल भी मचेगा। अगर कैबिनेट मंत्री मर्यादा भूल जाएं और वो भी सार्वजनिक मंच पर, तो विवाद तो उठना तय है। खबर MP के बड़वानी की, जहां फोटो खिंचवाने के लिए कैबिनेट मंत्री ने एक महिला का हाथ पकड़कर खींचा और घूंघट तक सरका दिया। एक महिला का हाथ खींचते नजर आ रहे ये महाशय MP के कैबिनेट मंत्री हैं। इन्हें तो आप पहचान MP के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के फोटो सेशन का प्रेम इस वीडियो में भी नजर आ रहा है। मंत्री जी बड़वानी जिले के सजवानी में स्कूली बच्चों को मूंग वितरित करने पहुंचे थे। जाहिर है कार्यक्रम में फोटोग्राफी तो होगी। इसी दौरान मंत्री प्रेम सिंह पटेल को लगा कि फोटो में कुछ कमी रह जाएगी, तो उन्होंने बच्चे की मां का हाथ खींचकर उन्हें फ्रेम में ले लिया। केवल इतना नहीं, बच्चे की मां का चेहरा फोटो में साफ नजर आए, इसलिए उनका घूंघट भी मंत्री महोदय ने खुद ही सरका दिया। अब ऐसा वीडियो तो वायरल होना ही था और हो भी गया। इसके बाद मंत्री प्रेम सिंह पटेल एक बार फिर विवादों में आ गए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रेम सिंह पटेल का बर्ताव घोर आपत्तिजनक, निंदनीय एवं शर्मनाक है। महिला हितग्राही का हाथ पकड़कर खींचना और घूंघट निकालकर फोटो खींचने का प्रयास करना, इस तरह का बर्ताव समाज में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए तो बीजेपी ने मंत्री जी का बचाव किया। कई सारे कार्यकर्ताओं के परिवार में, मतदाताओं के परिवार में एक पारिवारिक संबंध तैयार हो जाता है, जिसके अंतर्गत वहाँ की बहन हमारी बहन हो जाती है, वहाँ की बेटी हमारी बेटी हो जाती है। इस प्रकार का एक आत्मीय संबंध प्रगाढ़ता से हो जाता है। और मैं समझता हूँ जिस वीडियो की बात हो रही है उसमें भी अपनी बहन, अपनी बेटी समझकर जो एक सदव्यवहार, उच्च आचरण करना चाहिए, वही उच्च आचरण हमारे मंत्री जी ने करने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। तो अक्सर नेता जो हैं जनता को देख करके उनसे कनेक्ट करने के लिए कई बार कुछ कहते हैं, कई बार कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं ताकि वो ये फील करा सकें जनता को कि वो जनता के बीच के हैं, उनके साथ के हैं, उनके अपने परिवार के हैं। लेकिन ऐसा करते समय और कुछ कहते समय क्या मर्यादा छोड़ सकते हैं, ये सोचना चाहिए। ये कैबिनेट मंत्री के अमर्यादित व्यवहार की पूरी खबर आपने देखी। इसके पहले भी मंत्री प्रेम सिंह पटेल कोरोना काल में मौत के आंकड़े पर दिए गए बयान से विवादों में आ चुके हैं। अब सवाल ये, आखिर जननेता ऐसा अमर्यादित व्यवहार कर कैसे लेते हैं, करते क्यों हैं? विवादित बयान देकर उनको मिलता क्या है? आखिर वो कौन सी सोच होती है जो नेताओं को ऐसा करने के लिए उकसाती है? थोड़ा सा इस बात को आप समझें। दरअसल अधिकांश जनप्रतिनिधि खुद को विशेष वर्ग का समझने लगते हैं। इस मानसिकता की वजह से वो अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि क्या व्यवहार सही है, क्या व्यवहार गलत है। वो समझते हैं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सब ठीक है। नेताओं में अखबार और टेलीविजन की सुर्खियां बनने की इच्छा भी बड़ी रहती है और कई बार वो खुलकर ये बात कहते भी। वो ये भूल जाते हैं कि जानबूझकर या धोखे से जो विवादित बयान दिया है वो उनकी इमेज को डैमेज भी कर सकता है। असली बात, गलत हरकत करने या फिजूल के बयान देने से क्या नेताओं पर कोई कार्रवाई हुई है? कोई बड़ी कार्रवाई आपको याद आती? अगर नहीं हुई तो शायद इस तरह की घटनाओं को रोक पाने में असमर्थ रहने की एक बड़ी वजह ये भी। तो ये था MP के पशुपालन मंत्री जिनको आप देख रहे थे, उनके विवादित वीडियो और उन पर लगे आरोप, उनकी सफाई और पक्ष की बहस का एक हिस्सा। मसला सिर्फ यह है कि कब जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, कब नैतिक मूल्यों के लिहाज से काम करना शुरू करेंगे और कुल मिलाकर प्रतिमान नहीं बल्कि असल काम करेंगे। चलिए अगली खबर मंदसौर से, जहां एक मुस्लिम शख्स ने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया तो हंगामा मच गया। साहब, हिंदू धर्म अपनाने के बाद शख्स ने कहा कि ब्रह्मांड में जो इंसान के रूप में जन्मा है वो सनातनी ही है। हिंदू बनने के बाद क्या मिला और किस तरह मिला, इस पर हमने उनसे बातचीत भी की है। लाइव बातचीत आपने देखी भी, लेकिन पहले जरा रिपोर्ट देखें, फिर इस पर बात करेंगे।
पूज्य स्वामी श्री चिदम्बरानंद जी मुंबई से पधारे हैं और साथ में आए पंडित जी ने पूरे विधि विधान से मुझे सनातन में प्रवेश करवाया है और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अब पूरे विधि विधान से मैं पूरी तरह सनातन में आ गया हूँ। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शेख जफर कुरैशी इस वक्त चौतरफा चर्चा में है। वजह है, इन्होंने शुक्रवार को पशुपतिनाथ मंदिर में पूरे रीत रिवाज के साथ सनातन धर्म अपना लिया है। शेख जफर को मुंबई के महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती ने दीक्षा देकर चैतन्य सिंह राजपूत के तौर पर हिंदू नाम भी दिया। शेख जफर जो अब चैतन्य सिंह राजपूत बन चुके हैं, कहते हैं वो बेहद खुश हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड पर जो भी मनुष्य के रूप में पैदा हुआ वो सभी सनातनी थे। ऐसा कम ही होता है जैसा शेख जफर ने किया। क्या मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध न करेंगे? जवाब में चैतन्य कहते हैं, मैंने तलवार की नोक पर नहीं, अपनी इच्छा से सोच विचार कर धर्म बदला है। सीधी सी बात है, आजाद देश में रहता हूँ, स्वतंत्र हूँ कि मैं किस धर्म को मानूं, किसको नहीं मानूं। दरअसल शेख जफर की शादी हिंदू युवती शारदा जाधव से हुई, जो मराठा समाज से आती हैं। सो घर में मंदिर और पूजा पाठ पहले से ही होता रहा, लेकिन अब वो पूरी तरह से सनातनी हिंदू बन चुके हैं। अब जरा इस खबर के महत्व को भी आप समझें। अक्सर धर्म परिवर्तन की खबरों के आने पर समाज में बड़ा तनाव सा हो जाता है, शक की दृष्टि से देखा जाता है, उस पर राजनीति भी होती है, कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठने लगता है। अब जरा समझते हैं कि दरअसल इसके पीछे क्या है, जिस पर आज हम बात करें। आस्था और धर्म बेहद निजी मामला होता है। संविधान देश के हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार देता है। स्वतंत्र देश का एक आजाद नागरिक अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से जीवन जीने का हक रखता है। कोई भी धर्म अपना सकता है। मंदसौर में एक मुस्लिम व्यक्ति के हिंदू धर्म अपनाने की घटना कुछ और नहीं बल्कि एक व्यक्ति की अपनी निजी आस्था से जुड़ा एक व्यक्तिगत मामला है। इस पर किसी भी तरह की सियासत, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अफसोस ये कि ऐसा हो नहीं पाता। चलिए, वैसे जिस तरह की राजनीति की हम बात करें, मंदसौर के शेख जफर जो अब चैतन्य सिंह राजपूत बन चुके हैं, जिनको आपने देखा भी IBS24 पर, जो अपनी मर्जी से अपनी बात रखते हैं, खुलकर अपनी बात कहते हैं, अब सनातनी धर्म अपना चुके हैं। लेकिन मसला धर्म परिवर्तन का हो और इस पर सियासत नहीं हो, यह तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। कांग्रेस कहती है भाजपा अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है, भाजपा इस पर जमकर पलटवार भी करती। न केवल नाम परिवर्तन बल्कि संस्कार परिवर्तन कराए जाने को लेकर के भगवान पशुपतिनाथ महादेव के इस अद्वितीय मंदिर में विधि विधान के साथ परिवर्तन हो रहा है। ये विचार परिवर्तन है और एक नया धर्म, एक नई संस्कृति, एक नई संस्कार की उन्होंने यहाँ शुरुआत करी है। मंदसौर में मुस्लिम शेख जफर ने गोबर और गौमूत्र से स्नान कर सनातन धर्म अपनाया, तो भाजपा ने इसका खुले दिल से स्वागत किया। भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया खुद भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। इस पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है, बीजेपी सामाजिक ताना बाना बिगाड़ रही है। एक तरफ हम धर्म परिवर्तन पे रोक लगाना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस चीज़ को प्रोत्साहित करें, तो मैं समझता दोनों टू एंड फ्रो एंड टू दोनों गलत। भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश करती है कि सामाजिक वैमनस्यता बढ़े और कौन व्यक्ति कौन सा धर्म परिवर्तन करता है वो उसका निजी विवेक है कि उसका किस धर्म के प्रति आदर है या किस धर्म के प्रति उसकी आसक्ति है, मगर उसको जिस ढंग से प्रचारित किया जा रहा है वो एक नीतिगत षड्यंत्र का हिस्सा है। जवाब में भाजपा सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज तो हिंदू ही थे। ऐसे में अगर कोई फिर से हिंदू धर्म में लौटता है तो ये उनकी आस्था है। मेरा तो व्यक्तिगत मानना ये है कि हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान है वो उनके सब पूर्वज तो हिंदू ही थे, तो स्वाभाविक रूप से अगर किसी का इस जीवन पद्धति के प्रति आकर्षण या बनता है तो उसका व्यक्तिगत मामला है। एक तरफ कांग्रेस ने इसे भाजपा का सियासी एजेंडा बताकर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ मौके और माहौल को भांपकर ये भी जोड़ा कि अगर मर्जी से धर्म बदला है तो कोई बात नहीं। तो भाई, इंसान खुलकर बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपना धर्म बदल रहा हूं, धर्म परिवर्तित कर रहा हूं, लेकिन इस पर भी सियासत थमती नहीं है। जो बेहद निजी मसला है, जिस पर राजनीति का, तर्कों का कोई जोर नहीं होता, उसमें भी सब अपने अपने तर्क लगा रहे हैं।
वैसे हमारे देश में हर मसले पर राजनीति होती है, चाहे वो किसी व्यक्ति का अपना कोई निजी मामला क्यों ना हो, और पहली बार नहीं हो रहा। सियासी दल ये अक्सर भूल जाते हैं कि देश के नागरिकों को संविधान ने हक दिया है और कुछ ऐसे मसले होते हैं जिन पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन मसलों में सियासत का स्कोप क्यों ढूंढा जाता है। चलिए डिकोड करते हैं इसे। दरअसल हर राजनीतिक दल हर मसले में एक अवसर देखता है। नेता और उनकी पार्टी वोट बैंक को संभाल कर पकड़ कर रखना चाहते हैं, उसको बढ़ाना भी चाहते हैं। नेताओं को नागरिकों के निजी जीवन और संवैधानिक हकों की इसके ऊपर परवाह नहीं है, वो अपने वोट बैंक के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। इसके साथ राजनीति के लिए कानून व्यवस्था बिगाड़ने का रिस्क तक लेने से कई बार बाज नहीं आ जाता, जो होना तो नहीं चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर साहब हम ऐसा कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन एक निजी मामला है, व्यक्ति ने खुलकर कहा है, बार बार कहा है, इसलिए कम से कम इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सियासत रुकती नहीं है, हर चीज में सियासी स्कोप ढूंढा जाता है, यह आपने देखा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे न्यूज डिकोड पर और फिर कुछ जरूरी खबरें जो जानना डिकोड करना जरूरी है। तो न्यूज डिकोड खबरों का A to Z, ये आज से खबरों का एक नया डेली डोज होगा जिस पर हम खबरों को डिकोड भी करते हैं। खबरों के पीछे असल में क्या खबर है इसको समझने और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मॉनसून सब इंतजार करते हैं क्योंकि भीषण गर्मी के बाद में एक राहत लेकर आता है, लेकिन इसमें अभी वक्त है, थोड़ा सा वक्त है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का एक लंबा दौर देखा है और आगे भी गर्मी पड़ सकती है, इस बात के आसार हैं। बिलासपुर के लोग इन सब के बीच में बूंद बूंद पानी को तरसे हैं। बिलासपुर नगर निगम की टैंकर मुक्त जल सप्लाई योजना, क्या उसका हाल है? जरा इसका असर जमीन पर उतरा कि नहीं उतरा, क्या अधिकारी देख पाए, इस रिपोर्ट में देखें। साल 2019 में नगरीय निकायों को टैंकर मुक्त करने के लिए योजना बनी थी। इसमें ऐसे क्षेत्र जहां पानी का कोई स्थायी सोर्स नहीं और जहां टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई होती है, उन क्षेत्रों को चिन्हांकित कर उन्हें पेयजल सप्लाई की योजना से जोड़ने पर काम होना था। इनमें निगम क्षेत्र में करीब 50 से ज्यादा जगहों की पहचान कर उन्हें टैंकर मुक्त करने के लिए वाटर सप्लाई से जोड़ने की कवायद शुरू भी हुई, लेकिन ये सारी कवायद कागजों में सिमट कर रह गई। पानी की बहुत दिक्कत है, पर्याप्त मात्रा में वाटर सप्लाई नहीं हो पाता है, टैंकर का ही भरोसा है, बिना टैंकर के कुछ हो नहीं सकता। उसमें भी अभी भी टैंकर का पर्याप्त मात्रा में होता नहीं है। 2-3 जगह फ़ोन बुला तो एक जगह आता है, वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, उसके बाद लोगों को पानी मिल पाता है। आलम यह कि पानी के लिए मारामारी की स्थिति बनना आम सी बात है, लेकिन नगर निगम अब भी समस्या के जल्द समाधान का दावा कर रहा है। आने वाले समय पे टैंकर मुक्त बिलासपुर बनेगा। इसके पहले जो सरकार जो थी यहाँ पे नगर निगम में और यहाँ के मंत्री थे अमरवाल जी, उन्होंने जो पानी का वो जो लेके आया था अमृत मिशन योजना, जो चुनाव की वजह से 2 साल उन्होंने काम बंद करा दिया। अगर वो 2 साल काम नहीं बंद किया होता तो शायद बिलासपुर के लोगों को पानी मिलता रहता। अब दावे और वायदे तो होते ही रहते हैं। वायदे अगर पूरे हो गए होते तो बिलासपुर के लाखों की आबादी को सुकून मिलता। भविष्य में ऐसा कब होगा, फिलहाल कहा नहीं जा सकता। तो अगर ऐसा हाल होगा तो कह सकते हैं कि बिलासपुर के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है और लंबी मशक्कत के बाद भी अब तक योजना धरातल पर उतरी नहीं है। बिलासपुर के लोगों के इस जीवन में ये जो परेशानी है, इसमें लंबी कतारें हैं और पानी के लिए लगातार भटकना है। पानी का इंतजाम जैसे तैसे करके हो पाता है। आज अगर टैंकर आ गया तो कल का कोई गारंटी, कोई भरोसा नहीं। कहने का मतलब ये कि बिलासपुर के लोग जिंदगी के लिए, जल के लिए जंग सी लड़ते हैं। आज जल संकट की वजह और इसके निदान पर भी जरा बात कर लेना जरूरी है, इसको भी डिकोड करना जरूरी। आप सबको पता है कि भूजल स्तर, वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल लगातार घट रहा है, गिर रहा है। पानी का बेजा इस्तेमाल और इसका वेस्टेज बढ़ता जा रहा है। बरसात के पानी को जितना आप जमीन के भीतर भेजें, रिचार्ज करें, उतना हो नहीं रहा जितनी आवश्यकता है। शहरीकरण की वजह से इतनी आवश्यकता बढ़ रही है, लेकिन उस मुताबिक आप काम नहीं कर रहे हैं। बरसात का पानी व्यर्थ हो जाता, बह जाता, और ऐसे में सरकार के साथ आपकी हमारी भी पानी की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती दिखती हैं। सरकार की दिक्कतें इसलिए क्योंकि आपूर्ति तो उनको करनी, लेकिन पानी का दुरुपयोग रोकें, इस पर सब काम करें। वनों को बचाने का काम सब करें। साथ ही सरकार और प्रशासन को जल आपूर्ति के नए और ठोस विकल्प खोज कर रखने पड़े होंगे, ये भी बहुत तय बात दिखती। चलिए, वैसे अगर हम जल संकट की बात कर रहे हैं तो संकट की आहट आए तो सचेत हो जाना, इसमें समझदारी है। देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां गंभीर जल संकट का सामना लोग करते हैं और कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया कि हम जल संकट की गंभीरता को समझें, पानी को बचाएं, भूजल स्तर को बनाए रखें, क्योंकि जल ही जीवन है। ये पढ़ते हैं लेकिन जरा समझें भी, जरा इसको अपनाएं भी। अब मध्य प्रदेश के लिए एक जो चिंता की बात है,
जो हम सबके लिए चिंता की बात है, इस पर भी चर्चा कर लें, और वो है शिशु मृत्यु दर। इस मामले में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। देखिए, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस ने साल 2020 की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के आंकड़े एमपी के लिए अच्छे नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शिशु मृत्यु दर के मसले पर एमपी बाकी राज्यों से आगे है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एमपी में जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों में से 43 बच्चों की मौत हो जाती है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में साल 2019 के मुकाबले 2020 में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। 2019 में प्रति 1000 बच्चों में 46 बच्चों की मौत हुई, जबकि 2020 में ये घटकर 43 रह गई। मध्य प्रदेश सरकार के लिए शिशु मृत्यु दर को कम करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीते 14 सालों में एमपी शिशु मृत्यु दर के मामले में देश में अग्रणी रहा है। यानी सरकार को शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए और प्रभावी कदम उठाने होंगे। तो साहब, सभी जानते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका हल क्या है, इसको लेकर के जरा डिकोड कर लें। कई सारे शोध डिकोड पर यह पाते हैं कि प्रदेश में शिशु मृत्यु की एक बड़ी वजह प्री मैच्योरिटी यानी समय से पहले बच्चों की डिलीवरी होना है। दूसरी वजह है महिला को प्रसव के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तीसरी वजह है बच्चों के जन्म के साथ ही उनमें कई संक्रमण होते हैं। चौथी वजह है प्रदेश में बाल विवाह अब भी पूरी तरह रुका नहीं। बड़ी वजह एक ये भी है कि आउटरीच स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि घर तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के मामले में सरकार अब भी बहुत बेहतर कुछ कर नहीं पा रही। और एक वजह है अस्पतालों की सुविधाओं की कमी का होना। यानी सरकार को इन तमाम वजहों पर जो हम बता रहे हैं अपने हिसाब से भी शोध करना चाहिए, इसका उपाय निकालना चाहिए, तभी शिशुओं की मृत्यु दर को आप कम कर सकते हैं। और इस मामले में कम से कम मध्य प्रदेश नंबर 1 ना रहे, यह बात सरकार को हमको सोचना चाहिए। चलिए, ये न्यूज डिकोड का पहला अंक था, जिसमें आप सबने खबरों के हर एक अंदाज को, उसके पीछे छुपे हुए राज को समझा है। वक्त आपसे विदा लेने का है। आप अपना ख्याल रखिएगा। न्यूज डिकोड में सोमवार को आपसे मुलाकात होगी रात को 8:55 पर। हमारे साथ जुड़िए और न्यूज को डिकोड करके समझकर आगे बढ़िए। नमस्कार।